वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में और देखेंगे कि किस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको प्रिपेयर किया जा सकता है और वो फर्दर कैसे रिएक्शंस देते हैं, जिसके अंदर हम एसाइल क्लोराइड को और एस्टर्स और एसिड एनहाइड्राइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, असल में जो रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसी से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव्स की सिंथेसिस होती है। तो हमारे पास ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इनको मर्ज करके मैंने आपको पढ़ाना है। ठीक है, अब अगर बात कर ली जाए कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास कैसे रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी फर्स्ट स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और बाद वाले स्टेप्स में हमारे पास क्या होता है? एलिमिनेशन हो जाती है, ग्रुप की, लिविंग ग्रुप की एलिमिनेशन होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करता है। कोई भी आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है या उसका जो डेरिवेटिव वही मैकेनिज्म फॉलो करता है। यानी आपके पास अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो क्या होगा, ये मैं वैसे जस्ट आपको बता रही हूँ, फिर आगे हम इसके रिएक्शंस डिटेल के साथ देखते हैं ताकि नेक्स्ट वाले जो वो है हमारे पास रिएक्शंस अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके, इसलिए मैं आपको पहले मैकेनिज्म बता रही हूँ जनरल वाला। फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक करेगा आपकी कार्बोनिल की कार्बन के ऊपर। अटैक करने की रीजन जैसे कि मैं हर लेक्चर के अंदर बताती हूँ कि कार्बोनिल के जो कार्बन है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, यानी हमारे पास जो कार्बोनिल की कार्बन होती है इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास जो वो क्यों होता है? क्योंकि इसके साथ नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन अटैच है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कार्बोनिल की कार्बन है वो क्या हो जाती है? इलेक्ट्रोफिलिक। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। एज ए रिजल्ट आपके पास एक टेट्राहेड्रल जो है वो इंटरमीडिएट बनेगा, जैसे कि ये है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, यानी हमारे पास जो कार्बन है वो 4 फर्दर ग्रुप्स के साथ अटैच होती है। ठीक है, अब एक उसमें से ओ नेगेटिव, एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के साथ प्रोटॉन लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के साथ कोई ना कोई हाइड्रोजन जो वो अटैच है। ठीक है, तो हमारे पास ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हो गया। अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ना, इसमें क्या हो सकता है कि ये जो आपका प्रोटॉन है ना, ये लिविंग ग्रुप लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका जो लिविंग ग्रुप है वो भी क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास लिविंग ग्रुप में क्लोरीन होगी, OH हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जब OH है वो भी हमारे पास प्रोटोनेशन कैसे करता है कि ये प्रोटॉन ले लेता है इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए। एज ए रिजल्ट जो लिविंग ग्रुप है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी इसका जो लीव करना है वो और ज़्यादा हो जाता है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बोनिल की कार्बन मतलब दोबारा कार्बोनिल बॉन्ड बना देता है। ठीक है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कर देता है। एज ए रिजल्ट आपके पास HCl जो है वो लीव कर जाता है। ठीक है, लिविंग ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल लीव कर जाता है और आपके पास एक नया जो है वो एसाइल कंपाउंड बन जाता है। यानी क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हुई और लिविंग ग्रुप की एलिमिनेशन हुई, यानी ये क्या है? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सारे जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर ऑलमोस्ट यही वाला जो मैकेनिज्म है ये फॉलो हुआ है कि पहले न्यूक्लियोफाइल एडअप होगा और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो वो आपका जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा। अब हम इनके जो रिएक्शंस हैं उनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है आपका थायोनाइड क्लोराइड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। ठीक है, यानी हमारे पास जो क्लोराइड डोनर है उनके साथ आपका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इन सब के अंदर जो हमारे पास क्लोराइड आयन है वो ऐसे एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, यानी आपके जो क्लोराइड आयन की है उसकी एडिशन होगी और आपके जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है वो लीव करके चला जाएगा। ठीक है, अब OH आपको पता है कि वैसे तो लीव कर नहीं सकता, तो उसको किस में चेंज करना पड़ता है? अच्छे लिविंग ग्रुप में। वो बाद की बात है, अभी मैं आपको सिंपली बस ये चीज़ बता रही हूँ कि SOCl2 PCl5 और PCl3 के केस में आपका OH जो है वो, ये जो हमारे पास बेंजोइक एसिड था जैसे ये है। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का जो OH है उसकी जगह क्या आ जाएगा? क्लोरीन। ठीक है, तो सिंपली ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर हम इसके रिएक्शंस को देखें तो इसके रिएक्शन कैसे होंगे? फर्स्ट रिएक्शन देख लें, इसमें हमारे पास क्या है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है SOCl2 के साथ। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो OH है वो रिप्लेस कर गया इस क्लोरीन के साथ। साथ आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और HCl की सिंथेसिस होगी। सल्फर डाइऑक्साइड आपके थायराइड क्लोराइड से आया और आपका जो है वो HCl जो है वो उसमें से एक हाइड्रोजन आपका इस बेंजोइक एसिड से है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन गया? इसाइल क्लोराइड, और बाई प्रोडक्ट में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और HCl की सिंथेसिस होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्ट करे PCl3 के साथ, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ,
उस केस में भी क्या होता है कि आपका जो OH है वो रिप्लेस कर जाता है आपके Cl के साथ, ठीक है। वैसे होता है ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, लेकिन आपको मैं ऐसे बता रही हूँ कि किस तरह आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो। सिंपल आपने इसाइल क्लोराइड की सिंथेसिस करवा देनी, ठीक है। इसी तरह जब PCl5 के साथ होगा तो तभी हमारे पास क्लोरीन जो है वो अटैच हो जाएगी, यानी हमारे पास जो क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है उसकी एडिशन हो जाएगी, और साथ में आपके पास जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका इसाइल क्लोराइड बनता है विद SOCl2। फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि आपका जो ऑक्सीजन है वो एज ए, ये हमारे पास जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक कर देगा, और हमारे पास क्या होगा कि आपका ये जो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो चेंज हो जाएगा सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव के अंदर, यानी आपका जो थायराइल क्लोराइड है वो अटैच हो गया आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन के साथ, ठीक है। और ये क्यों हुआ कि ये जो ऑक्सीजन था ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, एज रिजल्ट यहाँ पे अटैक हुआ और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर, ठीक है। अब हमारे पास दोबारा क्या होगा, ये हमारे पास बन गया एक इंटरमीडिएट, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ से जो है वो इस तरह इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और आपका जो लीविंग ग्रुप है वो लीव करके चला जाएगा, तो हमारे पास ये वाली जो प्रोडक्ट है वो वापस बन जाएगी। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो वो बहुत ही अनस्टेबल सी है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो फर्दर रीअरेंजमेंट्स होंगे ताकि आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी रिमूव हो सके, इसके साथ आपके HCl की सिंथेसिस हो जाए और साथ आपका जो आपकी डिज़ायर प्रोडक्ट है वो भी बन सके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो क्लोराइड आयन है वो हमारे पास अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ठीक है। एज ए रिजल्ट आपका जो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। अब ये अटैक इस वजह से हुआ क्योंकि ऑक्सीजन थी अनस्टेबल, तो उसको हमने स्टेबल करना था, तो इसलिए हमने क्या करवा दिया, अटैक करवा दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके जो ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा लोन पेयर आ गए तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई जो कि रीअरेंज हो सकती है, ठीक है। अगर हमने सल्फर डाइऑक्साइड की सिंथेसिस करवानी है जो कि किस फॉर्म में होता है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसी तरह यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी हमारे पास ये वाली फॉर्म होती है, ठीक है। तो अगर इसकी सिंथेसिस करवानी है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चाहिए, तो ये यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करेगा, क्लोराइड जो है वो क्लोरीन जो इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड जो रिमूव हो जाएगी और वो H को भी ले लेगी, ठीक है। और हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ था वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास बना हुआ था इसका बॉन्ड वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह ट्रांसफर कर देगा कि हमारे पास किसकी सिंथेसिस हो जाए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की। एज ए रिजल्ट आपके पास इसाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है, और साथ आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। वो कैसे निकला था, मैंने जैसे आपको बताया कि जब रीअरेंजमेंट हुई तो हमारे पास किसकी सिंथेसिस हुई, सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है, ये वाला सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ से आपका HCl, और ये जो बाकी पार्ट है आपका इसाइल क्लोराइड। तो आपने R ग्रुप को नहीं देखना, जस्ट आपने क्या करना है कि आपके पास अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो आपने उसको इसाइल क्लोराइड के अंदर चेंज कर देना, ठीक है। अब हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ इसाइल क्लोराइड के बारे में कि इसाइल क्लोराइड जो है वो किस तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स है वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, थ्रू एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर आपका जो इसाइल क्लोराइड है वो रिएक्ट करे इस वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ओ, ये हमारे पास जो एसीटेट है ये हमारे पास ऐसे एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा आपकी यहाँ पे कार्बन के ऊपर, ठीक है, ये यहाँ पे अटैक करेगा। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन का जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, यानी जैसे यहाँ पे हमने जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाया था सेम इसी तरह टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाएगा, ठीक है। यानी कुछ यूँ होगा, ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपका लगा हुआ है Cl, यहाँ पे है आपका R, और ये जो आपका पूरा ग्रुप है जो कि क्या था, अगर मैं इसको नीट करके जरा ड्रॉ ऑक्सीजन, इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा और आपका जो लीविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा, यानी ये क्या है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि इसके रिजल्ट में आपके पास किसकी सिंथेसिस होगी, एनहाइड्राइड की। सिंपली आपने क्या करना है कि ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैच कर देना है क्लोरीन की जगह पर, ठीक है। तो एनहाइड्राइड की सिंथेसिस होगी। इसी तरह अगर आप इससे सिंथेसाइज करवाना चाहते हैं अपना एस्टर तो आप अल्कोहल यूज़ करोगे। अल्कोहल के अंदर जो हमारे पास अल्कोक्सी ग्रुप है वो एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो वो जो हमारे पास इस क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा, तो आपके पास एस्टर की सिंथेसिस हो जाएगी। अगर आप इसका रिएक्शन करवाओ किसी सेकेंडरी अमाइन के साथ तो हमारे पास क्या होगा, आपके पास अमाइड की सिंथेसिस हो सकती है। यहाँ पे आप NHR2 भी यूज़ कर सकते हो, उसके हिसाब से आपका जो है अमाइड बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर आपने अमाइड की सिंथेसिस करवानी है तो उस केस में क्या आप यूज़ करोगे, आप कोई भी
अमाइन का डेरिवेटिव या अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को यूज़ करेंगे। तो हमने क्या देखा कि इस तरह हम एसाइल क्लोराइड को यूज़ करते हुए एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू एस्टर एनहाइड्राइड और जो है वो आपके पास जो अमाइड है उसकी सिंथेसिस करवा सकते हैं। अब मैंने जो आपको ऊपर रिएक्शन बताया था ना, ये मैंने उसका सोडियम 60 लिया था, लेकिन इसके अलावा अगर आप पायरिडिन बेस की प्रेजेंस में भी रिएक्शन करवाओ तो वो क्या करती है कि इसका पहले प्रोटॉन ले लेती है, ठीक है। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये नेगेटिव फॉर्म में चला जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। फिर जब ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है तो आपके जो क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर जाता है, तो आपके पास किसकी सिंथेसिस हो जाती है, एस्टर की। और साथ में हमारे पास जो Cl नेगेटिव है वो इस पायरिडीनियम जो उसकी साल्ट के फॉर्म में चला जाता है। अब आपके पास आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लूँ बेंजोइक एसिड COOH और साथ में आपका ले लूँ CH3 COCl, ठीक है। तो हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपने सिंपली क्या करना है कि इस Cl की जगह आपने लगा देना है अपना ये वाला सारा ग्रुप। फिर मैं आपको बताती हूँ, इस Cl की जगह आपका लग जाएगा O, H जो वो रिमूव हो जाएगा O, फिर आपका जो है वो C डबल बॉन्ड O और आपके आगे लग जाएगी बेंजीन रिंग। तो हमारे पास इस एस्टर की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। तो हमने सिंपली ये करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने अपना न्यूक्लियोफाइल निकालना है, ठीक है, और ये इसाइल क्लोराइड के जो क्लोरीन है जो लिविंग ग्रुप है उसके साथ उसे रिप्लेस करवा देना। अब हम बात कर लेते हैं कि सिंथेसिस ऑफ एस्टर्स, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि स्टेरिफिकेशन क्या होती है। ये जैसे मैंने ऊपर बनाया था एनहाइड्राइड, तो इसी तरह हमारे पास जो एस्टर की भी सिंथेसिस हो सकती है बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, ये वाली बनाई थी इसाइल क्लोराइड के थ्रू। आप ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको यूज़ करते हुए आप ये सिंथेसाइज करवा सकते हो। वो कैसे सिंथेसाइज करवाओगे आप, आपने जस्ट क्या करना है कि फर्स्ट हमारे पास क्या होगा कि ये जो आपका बेंजोइक एसिड है ये जब रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल का जो अल्कोक्साइड आयन है वो एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल और हमारे पास ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आपका जो एस्टर है वो फॉर्म हो जाता है। अगर हम इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल देखें तो उसमें आता है एसिटिक एसिड का एथेनॉल के साथ रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि एथेनॉल से जो हमारे पास इथोक्साइड आएगा और ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। हमारे पास ये होता है किसके थ्रू, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू। तो आपके पास इथाइल एसीटेट की सिंथेसिस हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने बेंजोइक एसिड के साथ मेथनॉल लिया है तो आपका जो मिथोक्साइड आयन है वो आ जाएगा आपके OH की जगह, ठीक है। तो आपने सिंपली ये देखना है कि एक में से न्यूक्लियोफाइल सेलेक्ट करना है और उसको आपने जो सबस्ट्रेट है उसके लिविंग ग्रुप की जगह पे लगा देना, ठीक है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि एसिड कैटालाइज्ड स्टेरिफिकेशन किस तरह होती है, तो उसमें हम वो उसको देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड उसकी प्रोटोनेशन होगी, ठीक है। जब हमारे पास प्रोटोनेशन होगी तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा फॉर मेकिंग अ बॉन्ड विद प्रोटॉन। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी इससे क्या होगा कि आपका जो कार्बन है और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी, क्योंकि इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करो तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा तो आपके ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके जो कार्बन है उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी ये काफ़ी इलेक्ट्रोफिलिक जो वो सेंटर जो है वो जनरेट हो गया, ठीक है। जैसे ऊपर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट करवाया। अब क्या होगा कि इस अल्कोहल का रिएक्ट करना आसान हो गया। अब यहाँ पे हमने क्यों पहले प्रोटोनेशन करवाई, इसकी रीज़न जैसे हमने पहले बताई थी कि यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल है तो प्रोटोनेशन करवानी पड़ी ताकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अच्छा बन जाए। तो हमारे पास क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास था पाई इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे मूव करेगी। एज ए रिजल्ट आपके पास इस इंटरमीडिएट की सिंथेसिस होगी। अब ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को किस तरह खत्म करोगे कि एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा वो यहाँ से प्रोटॉन लेके चला जाएगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट आपके पास ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, इससे करवानी थी एस्टर की सिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर ये मूव करेगा और आपका जो जब यहाँ पे मूव करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है, और आपका जो ये बॉन्ड है वो चला जाएगा, यानी OH नेगेटिव निकल गया और आपके पास जो ये वाली प्रोडक्ट बन गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है आपका वाटर दोबारा एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने रहने ही नहीं देना, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ये पसंद नहीं करती कि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो।
तो हमारे पास क्या होगा कि H3O पॉजिटिव की सिंथेसिस हो जाएगी और साथ आपके पास एस्टर की सिंथेसिस हो जाएगी। और इसकी मैंने आपको प्रोडक्ट बनाना भी सिखा दी कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो RCO बॉन्ड लेना है और आपने जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसके साथ जो है वो लगा देना है, यानी अपने जो लिविंग ग्रुप है जो OH होगा, ठीक है, उसकी जगह आपने अपना जब इथोक्साइड या अपने कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ आपने रिप्लेस करवा दें। अब हम बात कर लेते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड को किस तरह आप सिंथेसाइज करवा सकते हो बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था इसाइल क्लोराइड के रिएक्शन के अंदर तो आपने एनहाइड्राइड की सिंथेसिस करवाई थी। सेम इसी तरह जब आप क्या करते हो इसाइल क्लोराइड और हमारे पास जो सोडियम साल्ट है उसका रिएक्शन करवाते हैं तो O नेगेटिव इसके यहाँ पे कार्बन पे अटैक करता है और क्लोरीन जो है वो लीव करके चला जाता है, ठीक है। पहले एडिशन होती है और जो हमारे पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की सिंथेसिस हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो क्लोरीन है वो लीव कर जाता है। एज ए रिजल्ट आपका एनहाइड्रेट जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है और साथ आपके पास NaCl, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो एनहाइड्राइड है इनकी सिंथेसिस सेम उसी तरह होती है। ये असल में आप इसको एसाइल क्लोराइड के रिएक्शन के अंदर भी पढ़ लेते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड के भी रिएक्शंस में देख लेते हो। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस तरह भी हो सकता है या आप डायरेक्ट RCOOH यूज़ कर लो और साथ आप उसके क्या यूज़ कर लो पायोडीन बेस, ठीक है। तो उससे भी आपके पास यही प्रोडक्ट बनेगी। अब हम अगर क्या करना चाहते हैं कि साइक्लिक एनहाइड्राइड की सिंथेसिस करवाना चाहते हैं, यानी आपके पास एनहाइड्राइड हमारे पास असल में क्या होता है ऑक्सीजन और ये इसको ज़रा सही तरीके से ड्रा कर लेती हूँ। एनहाइड्राइड में ये होता है 2 कार्बनिल जो कार्बन हैं वो अटैच होती हैं ऑक्सीजन के साथ, मिड में आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ये चीज़ जो है ये हमारे पास क्या होती है एनहाइड्राइड की पहचान होती है, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अगर हम साइक्लिक फॉर्म में एनहाइड्राइड की सिंथेसिस करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस तरह हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है जिसमें हमारे पास मिड में 2 या 3 कार्बन है, ठीक है। यानी आपका 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, तो उनके दरमियान 2 या 3 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा इंटरमोलेकुलरली यहाँ से वाटर की जब रिमूवल हो जाएगा यानी डिहाइड्रेशन होगी जब इसको हीट किया जाएगा, ठीक है। हीट करने पे क्या होगा कि एक तरफ से आपका OH और दूसरी तरफ से आपका H जो वो रिमूव हो जाएगा और आपका जो है वो दोनों जो आपके जो कार्बन नील के जो कार्बन है वो अटैच हो जाएगी, ठीक है। असल में क्या होता है कि अगर आपके पास मैं इसी को कंसीडर करूँ इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा अगर आपका प्रोटॉन लेट्स सपोज रिमूव होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास इसके ऊपर अटैक कर सकता है और वाटर की फॉर्म में ये OH जो है वो रिमूव हो सकता है, ये इस तरह होता है, ठीक है। यानी हमारे पास जो है वो क्या होता है कि एक तरफ से आपका H जाता है और दूसरी तरफ से आपका OH जाता है और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल ली हुई है सक्सीनिक एसिड की। सक्सीनिक एसिड को जब 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है तो वाटर का रिमूवल होता है, डिहाइड्रेशन होती है और एज ए रिजल्ट आपके पास सक्सीनिक एसिड एनहाइड्राइड की सिंथेसिस हो जाती है। इसी तरह अगर आप थैलिक एसिड के अंदर देखो तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो हमारे पास जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान कार्बन नंबर है वो 2 है, ठीक है। तो इसमें 5 मेंबर रिंग बन सकती है। तो अगर 2 या 3 हो, 2 अगर कार्बन होंगे तो हमारे पास मिड में 2 कार्बन है तो हमारे पास 5 मेंबर रिंग बनेगी जिसके अंदर 4 कार्बन होंगी और एक आपकी ऑक्सीजन होगी। अगर आपके पास 3 कार्बन मिड में आ रहे हैं तो उससे आपकी 6 मेंबर रिंग बनेगी जिसमें 5 आपकी कार्बन से बनेगी रिंग और एक आपकी ऑक्सीजन के साथ बनेगी, ठीक है। तो यहाँ भी अगर थैलिक एसिड को आप हीट करते हो एट 230 डिग्री सेल्सियस तो आपके पास क्या बनता है थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड के रिएक्शंस के बारे में। तो ये भी किस तरह रिएक्ट करता है, इसमें भी यही है कि आपका ये एज ए लिविंग ग्रुप है, ठीक है। एक पार्ट एज ए लिविंग ग्रुप है और दूसरा पार्ट एज ए सबस्ट्रेट है जिसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ पे भी RO नेगेटिव ROH में से RO नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में एडिशन होगी, इस नेक्स्ट स्टेप में आपकी एलिमिनेशन होगी, यानी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन को ये फॉलो करता है और इसका मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यानी यहाँ से आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, या आप ये वाले के साथ ये वाला पार्ट जो है वो अटैच होगा। दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि आपका ये वाला जो पार्ट है वो इसके एच के साथ अटैच हो जाए तो हमारे पास एक एस्टर की सिंथेसिस हो जाएगी और दूसरा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस हो जाएगी। जो सेम उसी तरह अगर इन दोनों का रिएक्शन करवाओगे तो ये जो चीज़ें बनेंगी, इन दोनों का करवाओगे तो ये बनेगा, ठीक है।
अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल लें, एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करवाए बेंजाइल अल्कोहल के साथ, इसमें क्या होगा कि आपका ये वाला जो पार्ट है वो अटैच हो जाएगा इसका ये वाले पार्ट के साथ, ठीक है। एज ए रिजल्ट आपके पास बेंजाइल एसीटेट बनेगा और आपके पास जो है वो एसिटिक एसिड की सिंथेसिस हो जाएगी। यानी आपने देखा कि किस तरह आपने जब वो एसिटिक जो एनहाइड्राइड और बेंजाइल अल्कोहल को यूज़ करते हुए बेंजाइल एसीटेट की सिंथेसिस करवाई। आज के लेक्चर के अंदर हमने बेंजोइक एसिड की रिएक्शंस भी कवर कर लिए, एसिड हैलाइड को भी डिस्कस कर लिया, एस्टर्स को भी डिस्कस कर लिया और एसिड एनहाइड्राइड को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब जो है वो जो कुछ जो पॉइंट्स रहेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद हम अमाइड्स के जो है वो सिंथेसिस और अमाइड की रिएक्शंस को भी स्टडी करेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।